Good afternoon. My name is Akshay Mohanjha, and today we are going to study Supplementary Reader, chapter number 5 for class 8th. Now, students, if you remember, we were studying uh, Princess September. As we studied, we learned that the king of Siam had many daughters, and out of them, the youngest was September. Now, the king of Siam named all the daughters according to the month of the year, that too in Siamese language. Now he gave them a parrot in a golden cage as a gift, but somehow September's parrot died, and thereafter hopped a new bird which used to sing very good. Now September showed this bird to everyone, and everyone loved its song, but her sisters, the 8 sisters, thought that this particular bird was quite unusual as it was not kept in the cage. So they demanded September to put it in the cage. Now I'll be reading the last two lines of page number 6 here. September felt her heart go thump against her chest. तो सितंबर का दिल धड़का, एंड शी मेड अप हर माइंड, और उसने दिल बना लिया, टू मेक नो रिस्क, टू टेक नो रिस्क, उसने तय कर लिया कि अब वो रिस्क और नहीं लेगी. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने हाथ उठाया और चिड़िया को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड. बर्ड जो है उसने थोड़ा भी उसको संदेह नहीं हुआ, and he was so surprised when she carried him over to the cage. वो एकदम थोड़ा भी उसको अचंभा नहीं हुआ, और जब वो उठा के उसको केज में ले गई, पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर रख दिया, एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया. दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. एक मिनट के लिए तो उसको कुछ नहीं लगा, बट इन अ मोमेंट और टू ही ऑप्ट अप टू द आइवरी पर्च. लेकिन कुछ ही क्षण में वो जो आइवरी का पर्च था, मतलब आइवरी का जो आइवरी एक तरह का मेटल होता है, और पर्च जैसे हम बताएं कि ऊंचाई, तो ये मेटल का बना हुआ पर्च था. पर्च मीन्स तख्ता था जहाँ पे. एंड सेड व्हाट इज़ द जोक, कहा ये क्या मजाक है. देयर इज़ नो जोक सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर कही नहीं, ये मजाक नहीं है. बट सम ऑफ मामाज कैट आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट. अब क्या है ना, आज रात में कुछ बिल्लियाँ जो है वो चक्कर लगाएंगी रात में. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन हियर, और मुझे लगता है तुमको इस पिंजरे में रहने से तुम बहुत सही से रहोगे, सुरक्षित रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. तो वो कहता है कि इस सिर्फ आज के लिए तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा. सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. जब तक तुम मुझे रात को अंदर कर दो और सुबह फिर खुले में छोड़ दो तो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं है. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगैन टू सिंग. उसने अच्छा से खाना खाया और फिर गाना शुरू कर दिया. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. लेकिन गाते गाते वो बीच में ही रुक पड़ा. बोलता है आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड. कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बात है, क्या बात मेरे साथ चल रही है मैं नहीं जानता. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज मुझे गाने का मन नहीं कर रहा है. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर बोली ठीक है, बहुत अच्छे. गो टू स्लीप इंस्टेड, कहती है चली जाओ सोने के लिए. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप. उसने क्या किया, अपने सिर को अपने पंखों के नीचे छुपाया और सोने चला गया, और थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण में वो सो भी गया. बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. लेकिन जैसे ही भोर हुआ, डॉन मीन्स सुबह का एकदम भोर, तो कहता है कि जब डॉन हुआ तो उसको आवाज़ सुनाई दी इस चिड़िए का, और वो भी चिड़िया पूरे अपने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था. वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. उसने कहा जगो जगो, मेरा दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो.
मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मुझे कुछ, मैं उड़ना चाहता हूँ जब तक ओस जो है घास पे हो, मिट्टी पे हो। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर, तो सितंबर ने कहा तुम वैसे ही अच्छे हो जहाँ तुम हो। लेट मी आउट, बोलता है नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सेड द लिटिल बर्ड, वो बर्ड बोलता है। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और वो उस बार केज के बाहर निकलना चाहे, बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, वो उससे बाहर तो नहीं निकल पाया और दरवाजे से जाके टकराया। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, वो उससे बाहर निकल नहीं पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तो वो 8 जो राजकुमारी थी वो आई और उसकी तरफ देखी। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक द एडवाइस, तो उन लोगों ने सितंबर को कहा कि बहुत अच्छी होशियार हो तुम, क्योंकि तुमने हमारी बात मानी, हमारा कहा माना, राय माना। They said he would soon get used to the cage and in few days would quite forget he had ever been free. तो वो लोग बोला कि ये कुछ ही दिन में अपना, कि ये पिंजरे में रहता है, ये भूल जाएगा और फिर ये सही सही उसमें रहने लगेगा। The little bird said nothing at all while they were there. और ये छोटी सी जो चिड़िया थी वो कुछ देर के लिए तो थी वहाँ पे, बट bird said nothing, कुछ तो बोली नहीं। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगैन टू क्राई, लेकिन जैसे ही राजकुमारी चली गई तो ये रोने लगा। लेट मी आउट, लेट मी आउट, बोला मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकल दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सितंबर, तो सितंबर उसको बोली बेवकूफ़ मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फॉन्ड का मतलब पसंद करना। आई नो वॉट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बेहतर क्या है तुमसे ज़्यादा। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, कहती है मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें चीनी का एक कतरा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट ऑफ द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट, तो लिटिल बर्ड जो है वो एक पिंजरे के किनारे पे खड़ा हो गया और आकाश की तरफ देखने लगा। एंड नेवर सैंग अ नोट, और कुछ गाया भी नहीं। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, इस तरह मुंह फुलाने से क्या फ़ायदा है सेट सितंबर। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, क्यों नहीं तुम भूल जाते हो, क्यों नहीं तुम अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हो और गाना गाते हो। हाउ कैन आई सिंग, तो वो बोलता है मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं पेड़ को देखना चाहता हूँ, लेक को देखना चाहता हूँ यानी झील को देखना चाहता हूँ, और धान के खेतों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड, वो बोलती है मैं तुम्हें हर दिन बाहर निकालूंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, तो लिटिल बर्ड बोला कि तुम जो मुझे बाहर निकालोगी वो और मेरे घूमने में बहुत अंतर। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, कहता है कि चावल का जो खेत होगा या जो झील होगा, झरना झील होगा, या फिर जो वो विलो का पेड़ होगा, ये सब बिल्कुल अलग दिखेगा इस केज से, इस पिंजड़े से। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, और बर्ड जो है कुछ खाना इसे छोड़ दिया और गाना भी गाना छोड़ दिया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस, और जो रानी थी वो थोड़ी उत्तेजित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि उसके बारे में उन लोगों का क्या ख्याल है। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, तो उन लोगों ने कहा तुम्हें और ठोस कड़ाई से उस पर कड़ाई रखनी चाहिए। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड, तो उसने उनको बोला कि नहीं, अगर वो खाएगा नहीं कुछ तो वो मर जाएगा। दैट वोंट बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, कहता है वो कोई that wouldn't be very ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. तो वो लोग कहती हैं कि वो कोई तिरस्कार नहीं होगा उसके लिए, लेकिन तुम तो इस तरह सिर्फ उसका ख्याल ही रख रही हो। If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be
well rid of him. अगर वो ज़िद करेगा, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद करना, एंड डाइज मर जाएगा, इट विल सर्व हिम राइट. अगर वो ज़्यादा जिद करेगा तो मर जाएगा और इस तरह उसको छुट्टी हो जाएगी. एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और अच्छा होगा तुम उससे छुटकारा पालो. September didn't see how that was going to do her very much good. सितंबर को ये बात बहुत अच्छा नहीं लगा और वो ये नहीं समझ पाए कि चिड़िया के मरने से इसका क्या भला होगा. बट दे वे 8-1, लेकिन चूंकि वो 8 लड़कियां बोल रही थी, एंड ऑल ओल्डर देन शी, और वो लोग सभी इससे बड़ी थी, सो शी सेड नथिंग, तो उसने कुछ नहीं बोला. परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड. तो बोले कि हो सकता है कल तक ये इस पिंजरे का आदी हो जाए. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस. अगली सुबह जब वो उठी तो उसने ज़ोर से चिल्ला के, उसने बहुत खुशी से बोला गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको आवाज़ कुछ नहीं सुनाई दिया. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज. वो दौड़ के गई उस केज के पास. शी गेव अ स्टार्टल क्राई, और वो चीख उठी, चौंक उठी और चिल्लाई. But there was a little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. तो उसने देखा क्या कि जो चिड़िया है, जो छोटी सी चिड़िया है, वो उस पिंजरे के तह में पड़ी हुई है, एक साइड पे आंखें बंद हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मरी पड़ी हो. तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे. So till page number 41 we have studied it. Now there's 2 more pages, so we'll be completing this chapter tomorrow. I would request all of you to study the chapter carefully, read the lines properly, underline the words which you don't understand, and then please memorize the vocabulary. अपना वर्ड मीनिंग को बेस अभी मौका है इसको मजबूत करने का, तो उसको आप कर लीजिए. जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, I'm going to give you a mock test for all the chapters starting from chapter number 1 to 5, and I'll see how you perform in that before your essay 1. So that's my thing. तो मेरा ये कहना है तुम लोगों को कि तुम लोग अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ाई करना और देखना. That's it. Thank you. Have a wonderful day. Bye.